भिवंडी लोकसभा में जो टोटल वोटर्स की संख्या है वो 20,08,166 थी। हालांकि ये जो वोटर्स की संख्या है ये जनवरी 2024 के अंदर जब निवडणूक आयोग ने अपनी यादी डिक्लेयर की थी उसके हिसाब से थी। बाद में निवडणूक आयोग ने स्पेशल ड्राइव और कैंपेन ऑर्गेनाइज करके महज 3 महीने के अंदर यानी 100 दिन के भीतर ही 78,900 के आसपास नए मतदार जोड़े। और ये मतदार जुड़ने के बाद में जो अब की टोटल भिवंडी लोकसभा जो सीट है इसकी टोटल वोटर्स की संख्या हुई है 20,87,000 के आसपास। हालांकि जातिगत अगर समीकरण हम लोकसभा की देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा जो वोटर्स है वो कुणबी समुदाय के, वो 31% के आसपास यानी कि 6.5 लाख के आसपास कुणबी समुदाय के वोटर्स है। वहीं पे आगरी समुदाय के 23% के आसपास यानी कि 4.5 लाख के आसपास आगरी वोटर है। वहीं पे मुस्लिम 20% के आसपास यानी कि 4.25 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स है। वहां पे कोली जो वोटर्स है कोली समुदाय के वो 6% के आसपास यानी कि 1.25 लाख के आसपास कोली वोटर्स है। हालांकि ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में एससी और एसटी वोटर की संख्या देखेंगे तो एससी वोटर्स की संख्या 5.6% के आसपास है और वहीं पे एसटी वोटर्स की संख्या 14.8% के हिसाब से। अगर दोनों को हम मिलाए तो 4.25 लाख के आसपास इनके वोटर्स की संख्या है। और ये वोटर्स सबसे ज्यादा भिवंडी ग्रामीण और शाहपुर जो रिजर्व सीट्स है वहीं पे ये वोटर्स सबसे ज्यादा बिलोंग्स करते हैं। और यही वो जो 2 विधानसभा क्षेत्र है भिवंडी ग्रामीण और शाहपुर जहां पे सबसे ज्यादा तीनों उम्मीदवारों के बीच में तिरंगी लड़त देखने। भिवंडी पूर्व पश्चिम और कल्याण पश्चिम का कुछ हिस्सा यहाँ पे मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहा है। वहीं पे शाहपुर, मुरबाड और भिवंडी ग्रामीण यहाँ पे कुणबी वोटर्स का दबदबा रहा है। हालांकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर हम पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा वोट शेयर है वो भाजपा के पास है 28.5% के आसपास में। उसके बाद शिवसेना के पास में, ये वो शिवसेना है जो शिवसेना अविभाजित थी, उनका जो वोट शेयर है वो 24.7% के हिसाब से। और एनसीपी जो अविभाजित थी उनका 18.5% के आसपास में वोट शेयर रहा है। वहीं पे कांग्रेस का 10%, एमएनएस का 5%, समाजवादी पार्टी का 4% और वंचित बहुजन अघाड़ी का 2.7% और एमआईएम का 1.6% के आसपास का वोट शेयर रहा है। हालांकि ये जो वोट शेयर है ये मैंने जब शिवसेना और एनसीपी स्प्लिट होने के पहले का बताया था। हालांकि ये सेम टाइम का जो सिनेरियो है ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर लास्ट टाइम महायुति को 41 सीट्स मिली थी, लेकिन इस बार उतनी सीट्स वो ले पाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी। उसके बाद में अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहेगी वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना रहेगी। हालांकि पूरे देश का जो ट्रेंड है वो उसकी अगर हम बात करेंगे तो अब तक 4 फेजेस का मतदान हुआ है। 4 फेजेस के हिसाब से अगर हम अनुमान लगाए कि सेम ट्रेंड आगे आने वाले 3 फेजेस में भी कंटिन्यू रहेगा तो यहां पर बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है और कंफर्टेबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि हम सीट्स की अगर बात करें तो बीजेपी की जो लास्ट टाइम जो संख्या थी वो 303 के आसपास थी और पूरे एनडीए मिला के 340 के आसपास था। इनके अंदर 15-20 सीट्स का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अगर ये सेम ट्रेंड चलता रहा तो कंफर्टेबली 3rd टाइम बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। धन्यवाद।